जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि हाउ टू पिन पॉइंट इवेंट्स या टाइमिंग ऑफ इवेंट्स अपने नेटल बर्थ चार्ट से देखना, प्रोवाइडेड आपका टाइम राइट है। आप इससे कोई भी इवेंट बड़ी आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मेन इसमें जो रोल रहता है वो दशा का रहता है, और वो जो दशा लॉर्ड है वो ट्रांजिट करता है उन राशियों में, उन नक्षत्रों में, उन सब लॉर्ड्स में जो उस इवेंट को दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्स की दशा चल रही है, महादशा मार्स की चल रही है, अंतरदशा मून की चल रही है, पर्यंतर दशा सन की चल रही है। अब केपी में जो दशा सिस्टम है वो ऐसे चलता है, जो मून का नक्षत्र लॉर्ड होता है उसकी महादशा चल पड़ती है, जो उसका सब लॉर्ड होता है उसकी अंतरदशा चल पड़ती है। ठीक है, ऐसे केपी में वो सब कुछ बेसिक्स से हमें उतना तो आता है, तो मैं इसलिए उसमें नहीं जा रहा। बट मैं इतना सिंपल, बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ कि किसी की शादी देखनी है, दशा चल रही है मार्स की, मून की, सन की। अब ये तो आप मानते हैं कि तीनों के तीनों दशा के प्लैनेट्स शादी दिखा रहे होंगे तभी होगी, तीनों दिखा रहे होंगे। महादशा में भी आ रहा होगा। सपोज मार्स की दशा 7 साल की है तो उन 7 साल के अंदर शादी होगी। फिर अंतरदशा मून की है, ठीक है, वो भी कुछ स्पेसिफाइड पीरियड है। उसके बाद परियंतर दशा सन की है, उसका भी कोई स्पेसिफाइड पीरियड है। बट सब में 2 7 11, 7 11, 2 11 ऐसे आना चाहिए। 2 11 क्यों? 2 का मतलब होता है फैमिली, तो फैमिली में 11 कुछ इंक्लूजन हो जानी, ठीक है। और 7 11 पता ही है आपको, मैरिज हो जानी, या 2 7 11 तो पूरा ही मैरिज हो जानी। और 2 5 7 11 में लव मैरिज भी हो सकती है। बट तीनों प्लेनेट शो करेंगे अपना कि हाँ शादी होगी। मदन जी अपने आप को म्यूट रखिएगा और अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो इसमें ये हम हो गए, मगर ये शादी इन 7 साल में कब होगी ये बताएगा मार्स का ट्रांजिट, मून का ट्रांजिट और सन का ट्रांजिट। क्यों? क्योंकि इनकी दशा चल रही है। दे रहे हैं मैरिज, बट हिल भी तो रहे हैं ना चार्ट के अंदर, हिल भी रहे हैं चार्ट के अंदर, एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें इतना पता है शादी 2 7 11 से होती है। आपने महादशा देखनी है, अंतरदशा देखनी है, पर्यंतर दशा सन की चल रही। अब केपी में जो दशा सिस्टम है वो ऐसे चलता है, जो मून का नक्षत्र लॉर्ड होता है उसकी महादशा चल पड़ती है, जो उसका सब लॉर्ड होता है उसकी अंतरदशा चल पड़ती है। ठीक है, ऐसे केपी में वो सब कुछ बेसिक्स से हमें उतना तो आता है, तो मैं इसलिए उसमें नहीं जा रहा। बट मैं इतना सिंपल, बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ कि किसी की शादी देखनी है, दशा चल रही है मार्स की, मून की, सन की। अब ये तो आप मानते हैं कि तीनों के तीनों दशा के प्लैनेट्स शादी दिखा रहे होंगे तभी होगी, तीनों दिखा रहे होंगे। महादशा में भी आ रहा होगा। सपोज मार्स की दशा 7 साल की है तो उन 7 साल के अंदर शादी होगी। फिर अंतरदशा मून की है, ठीक है, वो भी कुछ स्पेसिफाइड पीरियड है। उसके बाद परियंतर दशा सन की है, उसका भी कोई स्पेसिफाइड पीरियड है। बट सब में 2 7 11, 7 11, 2 11 ऐसे आना चाहिए। 2 11 क्यों? 2 का मतलब होता है फैमिली, तो फैमिली में 11 कुछ इंक्लूजन हो जानी, ठीक है।
और 7-11 पता ही है आपको मैरिज हो जानी, या 2-7-11 तो पूरा ही मैरिज हो जानी, और 2-5-7-11 में लव मैरिज भी हो सकती है। बट तीनों प्लेनेट शो करेंगे अपना कि हाँ शादी होगी। मदन जी अपने आप को म्यूट रखिएगा और अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो इसमें ये हम हो गए, मगर ये शादी इन 7 साल में कब होगी ये बताएगा मार्स का ट्रांजिट, मून का ट्रांजिट और सन का ट्रांजिट। क्यों? क्योंकि इनकी दशा चल रही है। दे रहे हैं मैरिज, बट हिल भी तो रहे हैं ना चार्ट के अंदर, हिल भी रहे हैं चार्ट के अंदर, एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें इतना पता है शादी 2-7-11 से होती है। आपने महादशा देखनी है, अंतरदशा देखनी है, पर्यंतर दशा देखनी है। ठीक है, सूक्ष्म दशा भी देख सकते हो, क्योंकि सब सब लॉर्ड सूक्ष्म दशा से बनता है। नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, उसके बाद आपका सब सब लॉर्ड। ठीक है जी। तो आपने ये सारी दशाएं देख ली। अब आपने ये देखना है कि भाई मैरिज दे कौन कौन सकते हैं। मैरिज मार्स दे रहा है, मून दे रहा है, सन दे रहा है, वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू ही दिखाएंगे ना, कि जिस नक्षत्र में होते हैं अगर उनका नक्षत्र लॉर्ड दिखा रहा हो कि 2-7-11, तो हम कहेंगे कि हाँ ये मार्स सैटर्न के नक्षत्र में है जो कि 2-7-11 दे रहा है, तो हाँ मैरिज हो जाएगी मार्स में। मगर होगी कब? जब दशा का प्लैनेट मार्स ऐसे राशि में, ऐसे नक्षत्र में और ऐसे सब लॉर्ड में ट्रेवल कर रहा होगा जो 2-7-11 दिखाते हैं। सेम वे मून भी उस टाइम पे उन्हीं उनमें ट्रेवल कर रहा होगा, राशियों में, नक्षत्र में और सब लॉर्ड में। सेम वे सन भी कर रहा हो, क्योंकि इनकी दशा चल रही है। ठीक है, कोई भी इवेंट देखना है, कोई भी इवेंट देखना है, हाँ आज मेरे पास पैसे आने हैं या मेरे पास पैसे कब आएंगे, अब वो भी हम बता सकते हैं। हाँ इस टाइम पे पेमेंट आनी है हमारी, तो इस टाइम पे वो पेमेंट आ जाएगी। कब? जब मार्स इस राशि से जाएगा, ये नक्षत्र से जा रहा होगा, ये सब लॉर्ड से जा रहा होगा। पहले तो दशा देख ली कि हाँ भी दशा में प्रॉमिस आ रही है, हल्का फुल्का एक आधा हाउस भी आ गया तो भी बात बन जाएगी। क्यों? चाहे 2 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, बात बन जाएगी। बट पूरी बात तब बनेगी जब वो इन 12 की 12 राशियों में घूम रहा होगा, ट्रांजिट कर रहा होगा, और उसको ऐसे प्लेनेट के नक्षत्रों में, राशियों में, सबलॉर्ड में आ गया ट्रांजिट करता करता, जो 2-7-11 शो कर रहे हैं, चाहे उनकी दशा चल रही हो ना चल रही हो। कई बार ना आप ये चीज भी देखोगे, मेरे टॉपिक से बाहर है ये, बट मैं आपको बता दूं कि कई बार सपोज मार्स की दशा चल रही है और मार्स ना ट्रांजिट में सैटर्न के नक्षत्र से गुजर रहा है। मार्स की डायरेक्शन है साउथ, अपने आप सैटर्न का समान साउथ में आ जाता है, क्योंकि मार्स प्लेनेट नक्षत्र सैटर्न में ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। कोई स्टोरेज वहां बंदा जूतों के रैक रखना शुरू कर देगा, लोहे की कोई चीज रख देगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न का कोई भी सिग्निफिकेशन, सैटर्न का कोई भी सिग्निफिकेशन, ये वास्तु में भी होता है, बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, मेरे को याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। बट सिंपल वे में अगर जानना है कि इवेंट कब होगा, और अपने बर्थ चार्ट से, मैं होरारी की बात नहीं कर रहा, प्रश्न कुंडली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर हम फिर मून, सन, जुपिटर वाला ट्रांजिट लेने लग जाते हैं, क्योंकि हम प्रश्न कुंडली बनाई हुई है। हाँ हम यहाँ पे किसी का चार्ट है, वो कह रहा है मुझे अब्रॉड जाना है, क्या मैं इस दशा में अब्रॉड चला जाऊंगा, और जाऊंगा तो कब जाऊंगा? मैंने सिंपली महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा तक देख लूंगा, प्राण तक नहीं जाएंगे, सूक्ष्म दशा देख ली। हाँ भाई ये चारों दशाएं या पर्यंतर तक ही, ये तीनों दशाएं ये बोल रही हैं कि 12 घर आ रहा है, तो जा तो आप सकते हो, बट जाओगे कब? जब ये सारे प्लैनेट उन उन राशियों से, नक्षत्रों से और सबलॉर्ड से गुजर रहे होंगे, जिनका चाहे दशा से कोई लेना देना हो चाहे ना हो, आपका काम जरूर हो जाएगा। क्यों ऐसे कह रहे हैं?
क्योंकि अब मार्स की दशा इतनी लंबी है और मेरे को रोज तो पैसे नहीं आएंगे ना, रोज तो पैसे नहीं आएंगे। कोई अगर जॉब कर रहा है तो महीने में एक बार आ जाएंगे, कोई बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो तो कभी कभी हफ्ते बाद आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं। तो इसलिए वो पिन पॉइंट तब होता है जब आपके कोई इच्छा बहुत, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए यार, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होना चाहिए, या ये हाँ अभी है महीने बट होना चाहिए, तो हम उस ट्रांजिट से देख सकते हैं। अब गौरव जी, आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी सर। आपके पास अपना करेक्ट बर्थ टाइम वाला चार्ट है? हाँ जी, हाँ जी। आप ना ग्रुप में अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ एएम पीएम के साथ और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों हमें ओके, दे, मैं ग्रुप ग्रुप में में भेज डाल दो। लता जी, आप एफएमरिस से वो बना के भेज दें। गौरव जी बोल देंगे तो मैं अभी बना के भेज दूंगी। आप बस बोल ही एक दो मिनट। गौरव जी, चाहे आप बोल दीजिए। 5th August 1982। 1982, हाँ जी। टाइम इज 1:55 PM जी एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज लुधियाना। ठीक है, पंजाब। आपने बताया 5 अगस्त 1982 हाँ और जी। 1:55 PM लुधियाना। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं 1 मिनट में भेज रही हूँ। सुमन जी, ये राज जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राजकुमार जी अनम्यूट। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप? हो नहीं रहा ये। अर्जुन जी कैसे हैं? बढ़िया। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? फॉर लॉन्ग टाइम। या या चल आप रही बस है। अपने, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए बट अपना वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज राजकुमार जी। सर शेयर मैं भी कर डिनर दीजिए। करने बैठूंगा कर तो दिया इसलिए मैंने। चलो कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से डिनर करते 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 एंजॉय कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम। हाँ ले लेते हैं। सुमन जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अर्जुन जी हो नहीं रहा, मैं कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। सर शेयर कर दीजिए, कर दिया मैंने, आप देख लीजिए। चलिए, मेरे पास व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद चार्ट खुल रहा है, तो आप लोग अपने फोन पे ही व्हाट्सएप खोल के देख लीजिए, मैं यहाँ से स्क्रीन से आपको वहां से बता दें। दैट रियली परफेक्ट। ठीक है, चलिए। चलिए राजकुमार जी, आपको केपी के बारे में नॉलेज तो है ही अच्छी। Let me be very honest, Arjun ji. The reason why I joined is I've taken this as a refreshing thing, you know. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, So it's नो okay. Yeah. But I will give it a try. No issue. नो प्रॉब्लम। मैं फिर अभी मैं एक चीज आप लोगों को समझा दूं, फिर वो कर लेंगे। जी, अब दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे चार्ट? अब दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा? नो सर। सर अभी स्क्रीन ठीक है स्क्रीन ठीक है के ठीक नहीं ऊपर आ दिख रहे हैं रहा। जहाँ से मेरे आपने पास फाइल क्लियर ओपन है, किया था। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अपना व्हाट्सएप देखते रहिएगा, ठीक है? गौरव जी, आपकी कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी अंतर्दशा चल सर रही है? सर शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा की ठीक है, 2023 के आसपास शुरू होती है। 18/6/2023 से
21/6 हाँ जी, 2026 तक। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी सर। अब जरा देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स देगा हमें। ये देने ओके। क्या आया है शनि, ये देखते हैं। चलिए ये देखते हैं अब कि शनि क्या क्या दे रहा है। अब शनि को सबसे पहले जब भी हम प्लैनेट को देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट्स देगा, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या प्लैनेट किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है या नहीं बना। क्योंकि अगर वो किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ तो वो एक टेनेंटेड प्लैनेट कहलाता है और वो अपने रिजल्ट्स फिर खुद प्लैनेट लेवल पे नहीं दे पाता। कौन है? तो हम देख लेते हैं। यही थी अभी, मैं तो बड़ी बात कहाँ थी, लाइट पे तो ऑफ थी। म्यूट कर लीजिए अपने आप को सारे प्लीज। पहले तो यहाँ शनि मुझे किसी का नक्षत्र लॉर्ड दिख नहीं रहा, तो शनि अपने रिजल्ट्स भी देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट्स भी पूरे पूरे देगा। मतलब शनि और मार्स, ये दोनों के रिजल्ट्स हमें पूरे पूरे आएंगे शनि के टाइम पे। तो अब देखते हैं, शनि एक तो 10वें का दे रहा है इनको, 10वें का सब लॉर्ड है शनि। शनि सब लॉर्ड है 10th का, तो इसलिए शनि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है 10वें घर का। ठीक है जी। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि केपी में सिर्फ ये सब लॉर्ड की लाइन को तो देखते ही देखते हैं, साथ में ये भी देख लेते होते हैं किस कस्प का नक्षत्र भी तो नहीं शनि बना हुआ। तो शनि 5th कस्प का नक्षत्र बना हुआ है और 9th का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है। मम्मी ने शायद करा होगा तो नीचे। प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे अपने आप को, आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो यहां पे शनि ने नक्षत्र लेवल पे 5th हाउस के रिजल्ट देने हैं, 9th का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, तो इसलिए शनि उतना पावरफुल नहीं है जितना ये 10th का सब लॉर्ड है। बट सेकंड नंबर पे कह सकते हैं कि शनि के थोड़े रिजल्ट 9th के और 5th के भी आएंगे। तो ये 5, 9, 10 शनि दे रहा है। अब मार्स देख लेते हैं क्योंकि ये नक्षत्र लॉर्ड है, तो यहां पे शनि का नक्षत्र लॉर्ड है, सो मार्स 8th दे रहा है, 8th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। तो अभी तक घर जो आए हैं वो आए हैं, एक जो सामने निकल के आए हैं 10th शनि, क्योंकि वो कस्पल सब लॉर्ड है वहां का, 9th दे रहा है शनि, 5th दे रहा है शनि और 8th भी देगा शनि। क्यों? क्योंकि शनि के टाइम पे शनि मंगल दोनों के रिजल्ट आएंगे, शनि का नक्षत्र लॉर्ड है मंगल, तो इसलिए 8th के रिजल्ट, 9th के रिजल्ट, 5th के रिजल्ट और 10th के रिजल्ट ये 2023 से चल रहा है आई थिंक। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एस्ट्रोलॉजी आ गई, मार्स, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, फिर उसकी पढ़ाई 9th आ गया पढ़ने का, 10th आ गया कामकाज भी शायद खोल लिया हो इस चीज का, और 5वां हो गया लर्निंग। यही चल रहा है इस दशा में, 5th चल रहा है, 9th चल रहा है, 8th एस्ट्रोलॉजी साथ आ गई, या मार्स लाल किताब वास्तु इन चीजों को कहते हैं, मार्स में है। इवन मार्स थोड़ा सा टेक्निकल है, तो केपी को भी मैं मार्स कहूंगा, मार्स से रिलेट करूंगा। तो 10th कामकाज, तो ये इनके मन में चल रहा है इस दशा में, ये थोड़ा कामकाज को लेके, पढ़ाई को लेके, हायर लर्निंग को लेके, ये सब चीजें हम देख पा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अब हम चलते हैं केपी के कस्प में भी देख लेते हैं कौन कौन से घर और उठाने हैं हमने सैटर्न और मार्स के। एक बात याद रखना, अब हमें
मतलब आप लोगों को जितना पता है वो ये पता है कि शनि यहाँ पे 10th के रिजल्ट दे रहा है और थर्ड, जहाँ पे 10th राशि है, थर्ड हाउस के रिजल्ट भी दे रहा है और फोर्थ हाउस के रिजल्ट दे रहा है। ऐसा नहीं है, मून बैठ गया 10वीं राशि में, तो अब 4 स्टेप सिग्निफिकेटर थ्योरी होती है केपी में। उसके हिसाब से अगर किसी ने भी ये शनि के घर में कोई प्लेनेट बैठ गया, अब मून के पास सारी पावर चली गई है, शनि तीसरे के रिजल्ट ना के बराबर दे रहा है, शनि चौथे के दे रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस है, कोई नहीं बैठा यहां, तो शनि चौथे के रिजल्ट भी दे रहा है। अब हमारे पास कौन कौन से आ गए? एक आ गया 5वां घर लर्निंग, एक आ गया 8वां, एक आ गया 9वां, एक आ गया 10वां और एक ये चौथा भी आ गया। ठीक है, अब शनि बैठा कहां है? बैठा शनि 11वें में। सारों को क्लब करना है, 4, 5, 8, 9, 11। अच्छा है, शनि की दशा अच्छी लग रही है देखने में इनकी। हो सकता है कोई व्हीकल प्रॉपर्टी भी आए इस दशा में। बात वो आएगी कि आएगी कब, वो बाद में आएगी, पहले देख रहे हैं दशा कितनी अच्छी है। अगर ये जो 8th हाउस का मंगल बस डिस्टर्ब कर सकता है, पता नहीं अभी कितनी की एनर्जी यूज कर रहे हैं मंगल की, बाकी तो शनि बहुत अच्छा बैठा है, बस ये मंगल के रिलेटेड चीजें ही तंग करेंगी, अगर करेंगी तो लैंड या कुछ ऐसा। तो ये सब शनि ने ले लिए। मंगल भी 11वें में बैठा है, तो एक यहां पे कितना स्ट्रांग हो गया 11वें घर का रिजल्ट इनके लिए। ठीक है, अभी तक शनि का हमने पढ़ लिया था, मंगल का शुरू कर रहे हैं। तो मंगल एक 11 में बैठा है, 8वें का नक्षत्र लॉर्ड है और छठे का है, तो 6, 8, 11 मंगल भी ये रिजल्ट्स देगा। और असेंडेंट का भी है, तो मंगल दे रहा है 1, 6, 11, 8। अब ये सब को शनि की दशा में ये सब रिजल्ट आएंगे किस किस के? 4 लगन के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, 5 नंबर के, क्योंकि शनि यहाँ पे शनि नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है 5वें का, और अनटेनेंटेड है, इसलिए मैं इतना इन चीजों को ले रहा हूं। अगर टेनेंटेड होता तो मैं देखता भी ना इन चीजों की तरफ। और उसके बाद ये सब घरों के दे रहा है, आप लोगों को सही है ये चीजें। तो ये हो गए, हमने निकाल लिया कि यार इस दशा में मेरे को गेन्स भी हो सकती हैं, बहुत बढ़िया, मेरे को कोई लोन वगैरह में मिल सकता है, यहाँ छठे घर के जो भी रिजल्ट है, पेमेंट रिकवरी जो भी है सब हो सकता है। बट बात सारी ये है कि होगा कब, होगा कब? अब मंगल शनि को ही उठाना है क्योंकि ये दशा लॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इनका ट्रांजिट चेक करना है, कब ऐसे ऐसे प्लैनेट्स के राशि से, नक्षत्र से और सब लॉर्ड से गुजरेंगे ये, जो बहुत फोर्सफुल सिग्निफिकेटर होंगे चीजों के। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा अच्छा, आप लोगों को वहां से समझ आ जाएगी चीज। गौरव जी, आपको सेकंड हाउस के बड़े स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएंगे जब जब मार्स या सैटर्न जुपिटर, केतु और वीनस से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कस्प को रीड करो, राशि है जुपिटर, नक्षत्र है केतु का और वीनस का सबलॉर्ड है। जब इन ग्रहों के नक्षत्र, राशि और सबलॉर्ड से गुजरेगा शनि या मंगल, इनको पैसे रिसीव होंगे, या सेकंड हाउस की कोई भी सिग्निफिकेशन, स्पेशली बैंक अकाउंट में, क्योंकि दूसरा घर बैंक अकाउंट का है। अगर सिर्फ छठा दिखा रहा हो तो मैं कहता हूं कैश भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि बैंक में ही आएंगे। 11वें भी प्रॉफिट है, चाहे बैंक में आए चाहे कैश मिले। बट जब 2 आ गया तो जो पैसे की रिकवरी है सीधा बैंक में होने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल जब जुपिटर की राशि में होगा, केतु के नक्षत्र में होगा और वीनस के सबलॉर्ड में होगा तभी पैसा आएगा ना। ये ऐसे भी हो सकता है, वीनस की राशि और अगर जुपिटर का नक्षत्र उसमें फॉल कर रहा है सपोज, तो जुपिटर का नक्षत्र नहीं कर रहा तो सबलॉर्ड, वैसे ही केतु की राशि नहीं होती तो केतु का नक्षत्र या सबलॉर्ड काम करेगा। आपको जब आप देखना, जब आपको पेमेंट अगर कोई आई है, खासकर बैंक में, या कभी कोई गोल्ड लिया या कुछ ऐसा किया, जो भी सेकंड हाउस का सिग्निफिकेशन है, तो आपका
दशा का लॉर्ड जो कि इस वक्त मंगल और शनि है, वो जुपिटर के राशि नक्षत्र या सब लॉर्ड से गुजरेगा। ये मतलब कंबाइंड ये शो हो रहे होंगे तीनों, जुपिटर केतु वीनस, या एटलीस्ट 2 इसमें से शो हो रहे हो। तो ये मेरा आपको एक सिंपल एग्जांपल देने का है। ये तो आपका स्टैटिक चार्ट बता रहा है जुपिटर केतु वीनस, क्योंकि वीनस तो सब लॉर्ड बना ही हुआ है सेकंड का, तो जब भी वीनस का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो पैसा या कुछ तो आना ही है, क्योंकि सेकंड हाउस के रिजल्ट उसने देने ही है। अब ये तो बात हो गई कि जस्ट चार्ट में स्टैटिक देख के बात की हमने। एक सेकंड, पहले मैं आप लोगों के पास देख लूं। अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए आप लोग। गौरव जी, सुमन जी, आप दोनों अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। समझ आई मेरी बात अभी तक जो हाँ, समझाना हाँ। चाहता हूँ? राइट राइट राइट। आ रही है सुमन जी, आपको समझ आई? तो मतलब इन हाँ तीनों में से या हाँ तो जी, हाँ तीनों जी, मिलेंगे हाँ जी। या इनमें से कोई भी 2 मिलेगा हमारे को उस ट्रांजिट में, राइट? हाँ, मैं अभी आपको ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ये तो प्रोवन ही है कि हाँ, इसमें जब जब आएगा तो वो ओके। काम करेगा ही करेगा। उसका रीजन ये है हाँ जी। कि आपका प्लेनेट ट्रांजिट या आपके सेकंड कस्प से या सेकंड हाउस से कर रहा है, तो पैसे तो आएंगे। ठीक है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अभी मैं आगे जा रहा हूं। मैंने कहा यहां तक समझ आया? यस यस। यहां तक किसको समझ नहीं आया? ये अर्जुन जी, ये आपने सेकंड हाउस लिया कैसे? तो एग्जाम्पल बट सेकंड हाउस आपने लिया कैसे? मतलब वो बात समझ नहीं आई। मैंने सेकंड हाउस नहीं लिया राजकुमार जी, मैंने सेकंड कस्प लिया। या सेकंड कस्प आपने कैसे लिया? आपको पता है 2 तरह की स्क्रिप्ट होती है, एक हाउस की स्क्रिप्ट होती है, प्लैनेट्स की स्क्रिप्ट होती है। जहां से आप फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड उठाते हो, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड उठाते हो, थर्ड हाउस का सबलॉर्ड उठाते हो, उस टेबल से मैंने बोला कि सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है। आई गॉट दैट, वो जुपिटर केतु वीनस का और उसमें ऐसे सेल सैटर्न, वो मैं वो समझ गया मैं। बट let's continue, you know, probably it will get clear as we proceed. ठीक है, सर, हाँ जी। जैसे आपने सेकंड हाउस की स्क्रिप्ट उठाई है, क्या एक और हाउस की स्क्रिप्ट उठा के उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं सर? हाँ हाँ, मैं अभी अभी बताता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सेकंड हाउस जस्ट पैसे की रिसीविंग के लिए बताया कि जब जब यहाँ से दशा का प्लैनेट गुजरेगा उस सेकंड कस्प पे, जुपिटर की राशि, किसी का नक्षत्र, केतु का, वीनस का सबलॉर्ड, या वीनस की राशि, केतु का कोई वो आ गया, सबलॉर्ड आ गया, तब। ठीक है, और जुपिटर भी है उसमें नक्षत्र में, वीनस के में, वीनस की राशि, जुपिटर का नक्षत्र आ गया, तो केतु का अगर सब आ गया तो ऑटोमेटिकली पैसा वहां पे हेल्प करेगा रिसीव करने में। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अर्जुन जी, इसमें एक पॉइंट क्लियर करना, ये तीनों आने चाहिए, जुपिटर, केतु और वीनस, या 2 भी आ सकते हैं? ये आपके ना, देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सब लॉर्ड बना हो तीसरा, बट तीनों की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। ठीक है, होगी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। होगी इन्वॉल्वमेंट। बाय एनी चांस किसी को स्क्रीन दिख रही है अब? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। ठीक है, ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप पे ही देखिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि सपोज गौरव जी ने कोई व्हीकल या कोई घर प्रॉपर्टी परचेज करनी है। ठीक है, गौरव जी कह रहे हैं यार दशा में तो दिखा रहा है, वैसे भी मार्स और शनि अगर मैं कारकत्वों के हिसाब से भी बात करूं तो ये जो कारकत्व हैं ये भी बताते हैं कि भूमि और कंस्ट्रक्शन, तो मेरे को मिल तो सकती है प्रॉपर्टी, मैं परचेज तो कर सकता हूं।
गौरव जी भाई, एनी चांस आपने कुछ इस दशा के दौरान व्हीकल या कुछ ऐसा कुछ चेंज किया हो, लिया हो? कुछ 4-11 तो आ रहा है। हाँ हाँ सर, मैंने जब कनाडा लैंड करे थे तब 2023 में मैंने गाड़ी खरीदी थी आते साथ ही। अच्छा, हाँ, अभी प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदी यहाँ पे, पर हाँ गाड़ी खरीदी थी ठीक है। सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 में खरीदी नहीं थी सॉरी, अक्टूबर 2023, 16 अक्टूबर 2023 को मेरे हाथ में आ गई थी। हाँ, 16 अक्टूबर 2023 को आपके हाथ में आ गई थी। तो अब कहने का भाव क्या है कि आपका मंगल और आपका शनि, जरूरी नहीं है कि वो सैटर्न, राहु, जुपिटर, फोर्थ हाउस चेक करो, फोर्थ कस्प चेक करो चार्ट का, जो इस साइड पे ब्रीफ कस्प डिटेल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है सैटर्न, राहु, जुपिटर। ठीक है। बहुत चांस हैं कि उस वक्त मार्स और सैटर्न इन प्लैनेट्स के राशि, नक्षत्र या सब से गुजर रहे हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि इनसे ही गुजर रहे हो। अगर कोई और प्लैनेट, जैसे कि शनि गुजर रहा है 5th राशि से, सर मैंने अभी चार्ट बनाया 16 अक्टूबर का, तो जो मार्स है उसका राशि लॉर्ड वाज वीनस, नक्षत्र लॉर्ड राहु एंड सब लॉर्ड वाज जुपिटर। एंड सैटर्न का राशि लॉर्ड सैटर्न, नक्षत्र लॉर्ड राहु एंड सब लॉर्ड राहु। बस आ गया ना, 4th में ये हाँ। सैटर्न, राहु, राहु। राइट राइट। ठीक है, सैटर्न, राहु, राहु आ गया। और आपने जो मार्स का बताया, क्या बताया? मार्स का आया उस दिन का वीनस जुपिटर, सॉरी वीनस राहु जुपिटर। ठीक है, वीनस, राहु, जुपिटर। जुपिटर। राहु जुपिटर दिखा रहा है ना आपको इसमें, हाँ जी। राइट। बट जरूरी नहीं है कि इसमें भी ले लेते। ले लिया आपने, हो गया प्रूफ कि हाँ ये कहीं ना कहीं काम कर रहे थे जब आपने गाड़ी ली, मगर एक बार ये चेक कर लो कि जरूरी नहीं है कि ये सैटर्न, राहु, जुपिटर में आए। ये भी हो सकता है कि वो अभी वीनस से गुजर रहा था, तो वीनस भी अगर देने को है प्रॉपर्टी, या वो 4th का कस्पल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, या 4th हाउस में बैठा है, या किसी तरह से भी 4th हाउस को शो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको दे देगा वो चीज। जरूर, मतलब सपोज अब यहां पे सैटर्न 4th हाउस का लॉर्ड है, भूल जाओ 4th कस्प की स्क्रिप्ट को, भूल जाओ। आपका सैटर्न और मार्स, सैटर्न की राशि में आता, सैटर्न के नक्षत्र में आता, सैटर्न के सबलॉर्ड में आता, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज हो जाएगी, चाहे वो यहां पे हो चाहे ना हो। दशा का प्लैनेट स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर से ट्रांजिट कर रहा होना चाहिए। अब केपी के अंदर तो एक राशि है, एक नक्षत्र है और एक सब है, उसमें से गुजर रहा होना चाहिए। एक बार आपने मार्स का क्या बताया, फिर से बताइए, मार्स कहां से गुजर रहा था? मार्स गुजर रहा था सर वीनस राहु जुपिटर। वीनस, राहु, जुपिटर से। हाँ जी। ठीक है, राहु जुपिटर, यहां पे प्रॉपर्टी आपको राहु का नक्षत्र लॉर्ड और जुपिटर का सब लॉर्ड यही था उस टाइम पे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ मार्स का और वीनस से गुजर रहा था। चेक करो हाँ। क्या वीनस कहीं 4th हाउस दिखा रहा है, कहीं 11th हाउस दिखा रहा है? क्योंकि 4-11 बहुत जरूरी है आना गाड़ी के लिए। देख लेते हैं। आप ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि वीनस क्या किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है? बना हुआ है केतु का। हाँ जी। हाँ जी। बना हुआ है। हाँ जी, केतु का। हाँ, तो अब ये वीनस ने रिजल्ट देने हैं जुपिटर के। क्यों? क्योंकि वीनस का केतु। नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। हाँ। आ रहा है समझ? वीनस तो की जुपिटर तो आ राशि में गया। एंटर करने का मतलब ये समझो कि वीनस ऑपरेट करने लग गया।
मार्स के लिए उसने ग्राउंड क्रिएट कर दिया कि हाँ भाई प्रॉपर्टी मैं ले दूंगा अब, या मैं गाड़ी ले दूंगा। वीनस के रिजल्ट देने हैं जुपिटर ने। जुपिटर 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। ठीक है, गाड़ी फाइनेंस पे ली थी या पूरे पैसे दिए थे? मुझे पूरे पैसे। पूरे पैसे दिए थे। ठीक है, या ऐसे समझ लेते हैं, मार्स गुजरा वीनस, राहु, जुपिटर से। सबकी स्क्रिप्ट्स चेक कर लो। वीनस है, उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, जो कि 4th हाउस के रिजल्ट दे रहा है, 7th हाउस के रिजल्ट भी दे रहा है। ठीक है, इनके 4th और 7th के रिजल्ट दे रहा है, 12th के रिजल्ट भी दे रहा है, कुछ खर्चा हुआ है। ठीक है, यहां पे आ गया जुपिटर का रोल। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर की। जुपिटर में राहु, जुपिटर टेलेंटेड प्लैनेट है, तो इसलिए जुपिटर ने राहु के रिजल्ट देने हैं। राहु 11वें का है, राहु 4th का नक्षत्र लॉर्ड भी बना हुआ है, तो 4-11 यहां भी शो हो गया। तीसरी चीज, सैटर्न। सैटर्न अनटेनेंटेड है, चौथे के बहुत स्ट्रांग दे रहा है, 11वें के बहुत स्ट्रांग दे रहा है रिजल्ट। तो यहां पे गाड़ी ले दी इसने, मार्स ने। अब समझ आई बात सबको? थोड़ा क्लियर हुआ? एक बार मेरे को सबसे पूछने ही दो आप, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लता जी, आप अपने आप को एक बार करो अनम्यूट और वीडियो ऑन करो अपना। अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ 100% क्लियर? क्लियर। हाँ जी। चलो ठीक है, आपको क्लियर हुआ। शर्मिला जी, आपको क्लियर हुई बात? अनम्यूट करके बता दो थोड़ा। हाँ सर। अब ठीक है, रुचिका जी, आपको हुआ कुछ क्लियर? जी सर, हो गया। एक्चुअली जो केपी आपने सीखी है वो केपी में बहुत कुछ है। केपी में, केपी बहुत बेस से सीखनी पड़ती है, हम्म। बट मेरे को फिर भी हो रहा है कि जितना मैं थोड़ा इजी करके समझा सकता था मैंने कोशिश की है। प्रीति जी, यस। आप बताओ। सर अभी आप हो साथ में तो समझ आ रहा है, अब जब अकेले बैठ के लगा के देखूंगी तब डाउट पूछूंगी। हाँ, अब मैं इसमें बिल्कुल ठीक है। ये वीना जी, आप बताओ। आ गया सर, आ गया ना? आ गया सर। हाँ, सबका मैच करेगा। शादी कब हुई थी, वहां से बर्थ का भी रेक्टिफाई हो जाता है कि हाँ यहाँ पे तो इवेंट मैच नहीं कर रहा। तो मेरे को लग रहा है कि मेरा बर्थ टाइम थोड़ा सा मुझे आगे पीछे करने की जरूरत है। यहाँ से ये भी पता लग जाता है। यस मोनिका सर, जी। जैसे इन्होंने अभी बताया ना कि वो जो लास्ट में राहु चल रहा था, तो वो जुपिटर था इनका सब लॉर्ड। तो जुपिटर से जस्ट जो पहले वो राहु आता, तो हो सकता है इनका जो टाइम है वो हो 150 का या हो 52 का, सकता है, ऐसे। हो सकता है, हाँ जी हो वो सकता है, मैं बिल्कुल देख हो रही सकता थी कि टाइम में थोड़ा सा फर्क है, है। आ रहा इनका था आप कि गौरव जी जुपिटर की से। बात कर रहे हो ना? हाँ जी, गौरव जी की ही बात कर रहे थे हम ना। ओके 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 ओके। हाँ जी हाँ, हाँ नहीं जी। ठीक है, ठीक है। मोनिका जी, अनम्यूट कर लो अपने आप को, आप अनम्यूट कर। जी सर, चार्ट से देख के समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? जी जी। हाँ ठीक है। आपको सुमन जी, हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब बेस्ट तरीका पता है क्या है? सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले दशा देख लो। दशा देख के प्लेनेट के सब लॉर्ड तक सब लिख लो कि ये प्लेनेट क्या देना चाहता है। उसके बाद सोचो कि भाई घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए सपोज, ये ट्रांजिट होके कब दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग घर तो दे रहे हैं दशा में, कब दे सकते हैं। तो उसके बाद वहां पे
उसको साइड पे उसको रख दो। अब दूसरे तरफ आओ और ये बनाओ कि कौन कौन बड़े ही सक्षम है, स्ट्रांग है, जो मेरे को घर वाकई दिला सकते हैं। वो सारे प्लेनेट लिख लो, चाहे दशा चल रही है चाहे नहीं चल रही। उसके बाद श्योर होके बोल दो कि जब मार्स या सैटर्न या कोई भी दशा के प्लेनेट है, जो पर्यंतर दशा को भी ले लेना, जब इन इन प्लैनेट्स की राशियों से, नक्षत्र से और सबलॉट से गुजरेंगे, अपना चांस पूरा है ये चीज करने का। वेरी सिंपल। रुचिका जी, आपको आया समझ? मेरे को लग नहीं रहा, थोड़ा सा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। सर अब अनम्यूट करो अपने आप को आप एक बार। आ रहे सर। अभी तो मैंने अरे। केपी में कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो जस्ट वैसे ही थोड़ा सा जस्ट आपको एक ग्लांस दी है कि एक्चुअली पता क्या है, वैदिक में तो ये होता है, ये राशि है, ये प्लेनेट है, मगर यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी अगर हम ऐसे पिक्चर को बना लेना कि लगन चार्ट ही है, उसमें प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो राशि है 30 डिग्री की, उसमें से 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र निकल गया, उसमें से 3 डिग्री 20 मिनट का सब लौट आ गया। अगर ऐसे तोड़ तोड़ के कर लें तो बड़ा इजी हो जाएगा, फिर समझ जाओगे अच्छा अच्छा इस राशि में आएगा तो हो जाएगा काम। वो पता नहीं एग्जैक्ट डिग्री कब तक आती है, आज आती है कल आती है, बट आप बोल दो भाई 11th राशि में आपका काम पूरा दिख रहा है, ये चीज है। हाँ जी लता जी। हाँ जी सर, जैसे ये हमने महादशा पे किया है, तो क्या फिर इसको अगर नेक्स्ट लेवल पे अगर करना तो अंतरदशा पे भी इसको लगा सकते हैं? इसको आपने तीनों दशाओं पे साइमल्टेनियसली लगाना है, तीनों प्लेनेट उनमें होंगे, ठीक है। तभी ठीक काम है। होगा। अदरवाइज अगर एक भी हिला हुआ तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे इनके मार्स, सैटर्न और मार्स या सैटर्न ऐसे ही था, मतलब तीनों में मार्स और सैटर्न ही है। सैटर्न थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस केस में मार्स और सैटर्न दोनों को उन प्लैनेट्स के राशि, नक्षत्र और सबलॉट से गुजरना है जो सक्षम है वो देने के लिए, बस। बिल्कुल। अभी वो मून का, सन का, जुपिटर का ट्रांजिट साल में होगा, महीने में होगा, वो भूल जाओ। किसी का टाइम सही भी आ सकता है आपके पास, वो बिल्कुल। कह सकता है कि मुझे रूलिंग प्लैनेट्स या आरपीज अभी नहीं बनवाने, मेरे को प्रश्न कुंडली नहीं चाहिए, मेरे को आप मेरे चार्ट से ही बता दो। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ आप जी। दशा के प्लैनेट्स का ट्रांजिट चेक कर लो और निकाल लो। मैं दोबारा से ही वो वाला एक बार आप लोग चार्ट खोलो, दोबारा चार्ट खोलो, वही वाला अपने व्हाट्सएप उस पे खोल लो, व्हाट्सएप पे। देखो अब कैसे करना है इसको, बड़ा इजी तरीका है। सबसे पहले मार्स और सैटर्न की दशा चल रही है, ठीक है, मार्स और सैटर्न की दशा चल रही है, और मैं कह रहा हूं कुछ भी मत देखो, यही देख लो जो आप लोग देखते आए हो कि भी मार्स और सैटर्न, सैटर्न अनटेनेंटेड है, 11 में बैठा है, 4 का लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी या व्हीकल या मैं कोई कोर्स ज्वाइन करूंगा पढ़ने के लिए 2023 में, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो कोर्स मेरा ज्वाइन होगा, क्योंकि चौथा घर केपी में पढ़ने को भी कहते हैं, 11th है, ठीक है, और मार्स जो है वो भी 11th में है, तो मेरे को प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा तो देखो होने वाला है इसमें। अब मेरे मन में आया कब होगा, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सैटर्न और मार्स को, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड मार्स है और सब लॉर्ड मार्स है, और मार्स का वीनस है, राहु है, राहु है, ठीक है जी। ये जो है इनके सिग्निफिकेशंस हैं। हमने कुछ नहीं करना, हमने सैटर्न, मार्स और राहु को यहां से उठा लेना है कि हाँ भी क्या क्या दे रहे हैं, चार्ट से ही देख लो, साइड पे रख लो। अब ये देखो कि भाई सैटर्न और मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे होंगे, तो वो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कब मिल सकती है, ठीक है। अब निकालना शुरू हो जाओ
कि प्रॉपर्टी देने के लिए कौन कौन से प्लेनेट हैं। जुपिटर है भाई, क्योंकि फोर्थ का सब लॉर्ड है, ये तो दे ही सकता है प्रॉपर्टी। ठीक है, 11th का राहु है, राहु भी दे सकता है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सैटर्न भी दे सकता है, क्योंकि चौथा घर खाली है और अनटेनेंटेड प्लैनेट है। 4 11 दे रहा है, सैटर्न तो देगा ही देगा। सैटर्न में तो कुछ ना कुछ ट्रांजिट हो रहा ही होगा, जैसे कि सैटर्न की राशि हो सकती है, सैटर्न का नक्षत्र हो सकता है, या सैटर्न का सबलॉर्ड हो सकता है उस टाइम पे। जुपिटर की राशि हो सकती है, जुपिटर का नक्षत्र हो सकता है। अच्छा, अब जुपिटर की राशि कौन सी है? जुपिटर की राशि है 12 और 9। ये जो 9 नंबर राशि है वो 1 5 9 में तो केतु, वीनस और सन के नक्षत्र ही मिलेंगे। 12 नंबर राशि में 4 8 12 में हमें जुपिटर, सैटर्न, मरकरी मिलता है। तो मैं कह सकता हूं हाँ भाई जुपिटर की राशि होगी और सैटर्न का नक्षत्र हो सकता है, वहां मेरा शायद काम हो जाए। क्या गौरव जी उस टाइम पे 12वीं राशि में भी कोई ट्रांजिट हो रहा था? सर मैंने एक्चुअली तभी मैंने एड्रेस किया था, मैं चलो यही छोड़ो बता रहा छोड़ो, था कि नहीं नहीं छोड़ो, कोई बात हमें नहीं देखना वो। बट यहां पे अगर बात करें, अब आप समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि कौन कौन प्लैनेट सक्षम है रिजल्ट देने के लिए। आप लोगों को अगर इतना समझ आता है कि हाँ 4th हाउस खाली है, यहां के रिजल्ट तो देगा ही सैटर्न। अनटेनेंटेड प्लैनेट है, मतलब किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ, तो अपने नक्षत्र के और खुद के तो रिजल्ट इसने पूरे पूरे देने हैं, कोई दिक्कत नहीं उस चीज की। तो 4 11 यहां आ रहा है, तो सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी, जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी, क्योंकि चौथे का सब लॉर्ड है। मैंने 2 प्लैनेट फिक्स कर लेने हैं, सैटर्न और मार्स। जब जुपिटर और सैटर्न से गुजरेंगे, वो सैटर्न का सब लॉर्ड भी हो सकता है, सैटर्न की राशि भी हो सकती है, सैटर्न का नक्षत्र भी हो सकता है। अब आप बताओ, मार्स और सैटर्न उस टाइम पे जुपिटर और सैटर्न से गुजर रहे थे, दोनों दोनों में ट्रांजिट में जुपिटर सैटर्न था जिस वक्त आपके पास गाड़ी आई। हाँ सर, मार्स के अंदर सब लॉर्ड जुपिटर था और सैटर्न का जो राशि लॉर्ड सैटर्न था। और जुपिटर भी था सैटर्न में कहीं। सैटर्न में जुपिटर नहीं था, पर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड राहु था। बस राहु आ गया, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र, जुपिटर इज टेनेंटेड प्लेनेट। जुपिटर ने राहु के रिजल्ट देने हैं। 11 नंबर आ रहा है और नक्षत्र लेवल पे 4 राहु दे रहा है, मतलब आपने रिलेट कर लेना ऐसे। इट्स वेरी इजी। केपी में सबसे पहले सब लॉर्ड पे नजर डालते हैं, फिर ये कस्प के नक्षत्र लॉर्ड पे भी नजर डालते हैं, फिर जाके ये हाउसेस पे नजर डालते हैं, फिर ये देखते हैं प्लेनेट अनटेनेंटेड है या टेनेंटेड है, इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं। ये सब देख के 2 मिनट में पता लग जाता है कि कब मेरे को चीज मिलने वाली है। और थोड़ा सिंपल करना है तो यहीं तक आ जाओ कि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड जैसे आपने पकड़ लिया राहु है, सब लॉर्ड जुपिटर है। देखो, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, जुपिटर ने राहु के रिजल्ट जरूर देने हैं, बट फाइनल से ऑफ रिजल्ट जुपिटर का ही है, क्योंकि सब लॉर्ड आ गया वो, एंड सब लॉर्ड इज द मोस्ट पावरफुल। तो जुपिटर चौथा दे रहा है। यहां पे आपको ये चीज दिखती है कि राहु में भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। 4 11 आ रहा है दोनों तरफ। तो बस इतना सिंपल सा ये कंसेप्ट है, ये चीज है। अब सर, आप अभी लोग, जैसे मैंने ये सेम हाँ जी, सेम हाँ जी, कॉन्सेप्ट लगाया उस पे कि जब मैं कभी ट्रैवल किया, अब्रॉड ट्रैवल करे हैं जब कभी, तो 3 9 12 पे जब मैंने इसके ट्रांजिट पे लगाया सेम डेट्स वगैरह पे, तो वो मैच कर रहा है। मैंने कर 3 रहा 9 है। 12 का कस्प के जब ढूंढी कैलकुलेशंस में, तो ये सैटर्न और मार्स की कैलकुलेशंस में आ रहा है। थोड़ा सा समझाओगे हमको भी? अपना अपना चार्ट खोलो, गौरव जी हमें कुछ समझाने जा रहे हैं। यही वाला चार्ट खोल लो, एक सेकंड गौरव जी खोलने दो जरा। हाँ जी गौरव जी, कब गए थे? सर 12 अगस्त 2023। 12 अगस्त 2023 2023। एक, तो उसका अगर मैंने चार्ट बनाया है उसका। अच्छा 12 अगस्त 2023 तो सैटर्न की ही चल रही है महादशा, अंतर हाँ, भी दशा वही सैटर्न। चल रही है। हाँ, अंतर भी वही है। तो अच्छा, दशा बेसिकली वही चल सैटर्न रही और है। मार्स ही। अब पता है क्या हाँ, चाहिए हमें? अब हमें ये चाहिए हाँ, कि सबसे पहले तो दशा जो हमें दे रही है
3 9 12 चाहिए होता है बाहर जाने के लिए, दशा में आ रहा है वो? हाँ मतलब दशा में 3, हाँ 3 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, पर 11 आ रहा है। आपने जो ट्रेवल किया किसी इच्छा के उस पे किया कि मेरे को जाना है? हाँ सर, जब हम मूव हुए थे कनाडा। ठीक, 12 आएगा, 12 तो 12 आना चाहिए। 12 इस तरह से आया, 12 इस तरह से आया कि मार्स का नक्षत्र लॉर्ड, पर हम ऑलरेडी सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड ले रहे हैं, वो है मार्स, तो मार्स का नक्षत्र नहीं लेंगे। तो मार्स का नक्षत्र नहीं 12, लेंगे, बट सैटर्न हाँ मार्स और अपने दोनों के रिजल्ट्स देगा। सर राइट 9th राइट, का भी सैटर्न बना हुआ है ना, NL। हाँ, हाँ बिल्कुल तो बना हुआ। ट्रैवल हुआ। हाँ तो हो गया ना, किसी 3 9 काम तो हो के ही लिए गया। गए थे आप? सर मूव हुए थे, हाँ मतलब मूव हुए, अच्छा, मतलब ठीक है, कोई बात इंडिया से यहाँ मूव हुए थे। नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ बोल सकते हैं, और कुछ बता सकते हैं, कोई इवेंट हुआ हो? इवेंट सर ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं, पर हाँ, बट एक्चुअली जब मैंने ओवरऑल वैसे जो ट्रांजिट की बात करूं तो मेरे को मैच दिखा था, मैं तो वही पॉइंट दे रहा था एक्चुअली। हाँ, ट्रांजिट का कैसे बताइए, 12, वो बताइए कि आपको सो जैसे हम्म, 12 तारीख को मार्स का जो नक्षत्र, मार्स की जो ट्रेल बनती है वो ये है, सन वीनस केतु। हम्म, हाँ ठीक ठीक है, है, वीनस एंड आ गया सैटर्न 12वां। की सैटर्न, हाँ और सैटर्न का आया सैटर्न राहु राहु। हाँ बिल्कुल ठीक है, सब दिखे, क्योंकि सन 9वें में बैठा है तो हाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो वही 12 3 में बैठा है 9 तो 12, अब्रॉड भी हो सकता है वो। राइट राइट। साथ में गया था कोई आपके फैमिली केतु? हाँ सर, पूरी फैमिली फैमिली फैमिली, हम्म, पूरी फैमिली थी सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा ठीक था है। कि ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो ये मैच हो अब रही मैं है आपको चीजें। एक बात बताता हूँ, हाँ जी, हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं महादशा और अंतरदशा। ठीक है। अपनी पीढ़ी बताओ उस टाइम पे क्या चल रही थी? पीढ़ी में आपको दिखेगा 9 12, 3 9 12। और पता है पीढ़ी किसकी चल रही हो सकती है? हो सकता है जुपिटर हो राहु, या राहु। नहीं उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे है 23 अगस्त। सर मरकरी सैटर्न हो सैटर्न सकता है। सैटर्न ही चल रही है। पीढ़ी कितने हाँ आप हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हुए हैं? हाँ जी सर। हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हुए। अगस्त में अगर मैं देखता हूँ, मार्स, प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म आती है, सूक्ष्म में वीनस। सूक्ष्म में वीनस है। हाँ जी, और सूक्ष्म कितने दिन के लिए चल रही है वीनस की? वो 2 अगस्त से 31 अगस्त तक। 2 अगस्त से 31 अगस्त। महीना है, मतलब महीने का टाइम है पूरा। हाँ महीना, 1 महीने का। हाँ तो फिर ठीक है, आ गया ना 12। ऐसे आप अब्रॉड जा ही नहीं सकते। और वीनस चल रहा है तो यहां देखो, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जुपिटर 12 दे रहा है, ठीक है, जुपिटर 12 दे रहा है, जुपिटर 7 दे रहा है, जुपिटर 4 दे रहा है। इधर आ जाओ, जुपिटर यहां पे आपको 11 में है। आपकी इच्छा थी आने की बाहर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहां 12 तो दे ही रहा है जुपिटर। अब्रॉड तो जाना ही था आपने, एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करने गए, ये बड़ा अच्छी तरह बता रही है। हाँ, आप तो बाहर ही चले गए तो 12 इसलिए आ रहा है, वरना कुछ 3 9 आता कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने गया बंदा। नहीं तो सर इसमें जैसे इनका सैटर्न की दशा चल रही है, तो जैसे सैटर्न का नक्षत्र मार्स है हम्म और मार्स का भी राहु, मतलब तो ट्रांजिट के वक्त हम्म या तो ये
3 9 12 में से इनका कोई भी राशि नक्षत्र ये ट्रांजिट करना चाहिए ना। जो जो महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, हाँ ये जो प्लेनेट हैं, सूक्ष्म हम्म, दशा तक जाना प्राण लेने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म दशा जो है वहां वो दशा के जो प्लैनेट्स हैं वो 12 में, 9 में या हाँ 3 में, या इसमें ऐसे प्लैनेट जो 12 दे रहे हो स्ट्रांगली, वहां से ट्रेवल कर रहे होने चाहिए। हाँ ट्रांजिट हाँ, ठीक। ट्रांजिट में। तो आप देखोगे कि पूरी लाइन महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा सबको इकट्ठा करके हर एक प्लैनेट पूरी शिद्दत से वो काम करने में लगा होगा। इनको बहुत बड़ा हाथ है। तो ये चीज है, आपने ऐसे सर देखना है। जुपिटर और वीनस का मेरे हिसाब से वीनस का भी हाँ, वीनस का भी है, वीनस का भी है, क्योंकि वीनस ही चल रहा था आपका जब आप बाहर आए हैं। सर क्योंकि आया वाइफ के कारण ही हूँ, क्योंकि उन्हीं की जॉब के कारण आया अब था, तो आपको एक वीनस चीज के और involvement दिखा दूं, क्या नाम अपना, शर्मिला जी, एक चीज मिस हो गई हमसे, बड़ी इंपॉर्टेंट। कोई बता सकते क्या? आपको 3 9 भी ला देता हूं अभी मैं। ये देखो, ये देखो, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, सब लॉर्ड मर्क्यूरी। नक्षत्र ने अपना काम किया, अल्टीमेट रिजल्ट मरकरी ने दिया 3 9, मरकरी 3 9, जुपिटर नक्षत्र पे 12 दिखा रहा है। हाँ मेरे को भी अभी क्लिक हुआ था यही। हाँ जी, हाँ सर मेरे को भी यही क्लिक हुआ था अभी, मैंने कहा वीनस बहुत का ये बढ़िया। मरकरी और तो ये ऐसे देखते हैं, अगर किसी का कोई इवेंट हो जो लग रहा हो कि हाँ ये देखना है, तो बताओ। और अभी अभी आप में से ही किसी के साथ कोई इवेंट हुआ हो, हम अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। है कोई? हेलो हाँ जी, हाँ जी, रुचिका जी, हाँ जी। सर अभी एक्चुअली ना मतलब मेरे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हो गया थोड़े दिन पहले। मतलब मेरी गाड़ी मैंने मुंबई से यहाँ दिल्ली ट्रांसफर करवानी थी। मैंने मतलब इंटरनेट से नंबर लिया उस बंदे का, बट वो बंदा फ्रॉड निकला, मेरी गाड़ी अभी तक आई नहीं है। अच्छा, तो मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा प्लैनेट का इसमें हाथ रहेगा। आप बताओ लता जी को, लता जी चार्ट बनाएंगी और ग्रुप में भेज देंगी। लता जी, आप एक बार इनसे डेट ऑफ बर्थ पूछ लो इनकी। मेरा 9 अप्रैल 1976 है और टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर के मतलब 13 बज के 52 या 56 मतलब 55 तक का पीएम का टाइम है, न्यू दिल्ली। ओके। आपने जो अपना टाइम बताया है वो कुछ आपने मिनट्स बताए हैं इसके बीच में है, ऐसे बताया? हाँ मतलब 52 या 56 के बीच में आता है, मतलब एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, इस पे बना तो हुआ है मेरा एस्ट्रो सेज में। अच्छा, आप उसको एक बार उसको हम देखते हैं। गौरव जी, आप ये बताओ, कोई आपको अभी कोई पेमेंट या कोई पैसे रिसीव हुए हैं अभी रिसेंट? हाँ सर, मतलब मैं क्योंकि यहाँ पे एक दो काम करता रहता हूँ, मतलब इन द सेंस एक तो एस्ट्रोलॉजी का करता हूँ, एक तो होम इंस्पेक्शन वगैरह का काफी करता रहता हूँ, तो हाँ पेमेंट्स आती रहती है। कैश पेमेंट आप कह रहे हैं या अकाउंट में? आप बस आप ये बताओ कि पेमेंट आई है आपके पास। हाँ सर, हाँ। चलो आप ही के चार्ट पे देखते हैं कि पेमेंट कब आई है, डेट बोलो, कब आई पेमेंट? एक मिनट सर, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे पास होगा वो। आराम से तारीख कर लो। बता देता हूँ मैं।
हाँ, आराम से कर लो आप। अगस्त में हाँ सर 14 अगस्त। 14 अगस्त। हम्म। टाइम क्या होगा फ्लैश होने का सर वो मैसेज? सर नहीं वो कैश थी, ठीक, तो वो कैश मान के चलो, तो वो कोई शाम बात। का मेरे कनाडा के रात के 9 बजे, तो इंडिया में सुबह हुए 6:30। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप उस टाइम पे इंडिया ये में बता 15 की सकते हो? सुबह हो गए। हाँ, हाँ जी सर। उस टाइम पे ये बता सकते हो आपके आपकी यहीं तक सूक्ष्म तक क्या चल रहा था? अच्छा ठीक है, एक मिनट। Sundays, 14th August ना? सर सैटर्न सैटर्न राहु सैटर्न। सैटर्न सैटर्न राहु सैटर्न। हाँ जी। नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट से गलती होगी। 14 अगस्त था ना? हाँ, सैटर्न सैटर्न राहु राहु, ये था। क्या ये जो पैसे हैं ये हाँ आपके पास मतलब ये वाले पैसे आ जाते हैं हफ्ते में कई बार, या ये थोड़ा सा महीने के बाद ये आते वाला हैं? महीने वाला था, ये वाला, ये वाला हाँ महीने वाला था। ये ये महीने हाँ में हाँ एक आधी हाँ बार ऐसा प्रोजेक्ट आता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। सैटर्न और राहु चल रहा है मेनली। हाँ जी। ठीक है, अब हम सीधा बात करते हैं। सैटर्न और राहु चल रहा था, हाँ तो जी। जो राहु है और सैटर्न है ये कहाँ ट्रांजिट कर रहे होंगे कि इनके पास पैसे आ जाएं? 2 नंबर, सेकंड हाउस तो में। 11। मैं बता एक, हाँ सुन, देखो केतु का सबलॉर्ड और केतु का नक्षत्र भी हो सकता है, 2 नंबर दे रहा है। केतु का सबलॉर्ड या केतु का नक्षत्र हो सकता है क्योंकि 2 नंबर दे रहा है। राहु केतु के नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा हो सकता है। राहु केतु के सब लॉर्ड में ट्रेवल कर रहा हो सकता है। राहु वीनस के सब लॉर्ड में ट्रेवल कर रहा हो सकता है या नक्षत्र लॉर्ड में ट्रेवल कर रहा हो सकता है। बस आप अब इतना बताओ कि उस टाइम का ट्रांजिट देख के कि राहु और सैटर्न दोनों ट्रांजिट कहां से कर रहे थे, बस ये बताओ। वो राहु वो राहु के 14 अगस्त नक्षत्र में को। या सब लॉर्ड में भी हो सकता है क्योंकि 11वां प्रॉफिट्स है। सर ये 14 अगस्त को अगर मैं देखता हूँ तो राहु का आ रहा है सैटर्न जुपिटर मरकरी। सैटर्न जुपिटर मरकरी। सैटर्न जुपिटर मरकरी, हाँ जी। जो जिस टाइम रिसीव हुए मरकरी चल रहा था, हाँ इस एक टाइम में देख लेता हूँ, टाइम क्योंकि में देख केतु आ लेता रहा हूँ। है उसके बाद सीधा। हाँ हाँ, मैं एक मत बार टाइम चेक कर देता हूँ, टाइम रात हाँ, के 9 बजे थे। राहु में आ रहा है सैटर्न जुपिटर मरकरी, यही आ रहा ठीक है, सैटर्न जुपिटर मरकरी एंड है। सैटर्न जुपिटर मरकरी आ गया। ठीक है, जुपिटर आ गया, हाँ हाँ। सैटर्न आ गया, मरकरी आ गया। अभी देख लेते हैं। और सैटर्न किस में ट्रांजिट कर रहा था उस टाइम? जुपिटर सैटर्न मरकरी। अच्छा, वो जुपिटर सैटर्न मरकरी और और राहु हाँ, राहु सैटर्न जुपिटर मरकरी। एक ही बात हो गई। जुपिटर सैटर्न मरकरी, हाँ जुपिटर सैटर्न सर मरकरी, पता है। हाँ है ना? दोनों वही चीज आ गया। दोनों सेम में ट्रेवल कर रहे थे दशा लॉर्ड्स।
राइट राइट राइट। ये वास्तु के पैसे हैं। ये हाँ कह सकते हो सर, वास्तु पे ही किया था मैंने। किसी इंस्पेक्शन के बेस पे मिले हैं। इंस्पेक्शन बेसिकली हाउस, हाँ हाउस चेक होते हैं उसके ऊपर, हाँ। अच्छा, कि हाउस को वास्तु की जरूरत है या नहीं, कंसल्टेशन थी ये। हाँ ये कंसल्टेशन थी, तो थोड़ा टेक्निकल, सिर्फ वास्तु नहीं, थोड़ा टेक्निकल भी, घर को थोड़ा टेक्निकल टेक्निकली चेक किया कंसल्टेशन थी। था। हाँ हाँ। ठीक है। सबसे पहली बात तो सैटर्न जुपिटर दोनों ही 11वें में बैठे हैं तो गेन्स देंगे। ठीक है, गेन्स देंगे। एक यहां से हम 11वां ले सकते हैं, प्रॉफिट है, ये कैसा भी हो सकता है, कैश बैंक कहीं भी आ सकता है। हाँ ठीक है, तो राहु इसमें आया। जुपिटर सैटर्न, ठीक है। सैटर्न 4th को भी शो कर रहा है, सैटर्न 5th को भी शो कर रहा है, सैटर्न 9th को भी एक तरह शो कर रहा है, मर्क्यूरी 9th को शो कर रहा है। कोई कंसल्टेशन है, बीच में तो कोई थर्ड आ गया। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड है, जिसकी वजह से Okay. कंसल्टेशन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि 4 नंबर 9 नंबर आ रहा है। और हो सकता है कि ये सोशल सर्कल के अंदर ही बंदा हो, आपके जान पहचान में, हाँ जी सर, राइट राइट राइट। यार दोस्त से थ्रू आया हो जैसे ना, हाँ उन्हीं के थ्रू। क्योंकि 11th बहुत स्ट्रांगली शो कर रहा है। अब पैसे जो आए हैं आपके पास, ये देखो मरकरी की राशि, जुपिटर और सैटर्न, ये आपको लगता नहीं कि ये 11वां घर प्रॉफिट्स का है, तो प्रॉफिट आपको मिलेंगे यहां से, देने में सक्षम है ये लोग पैसे। 11th हाउस कैसा भी प्रॉफिट होता है, कैसा भी प्रॉफिट होता है, पैसे तो प्रॉफिट्स पैसे से ही बनता है। तो इसलिए यहां पे मार्स जुपिटर सैटर्न। और मैं कई, अब लता जी की बात भी को भी मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है जो ये कह रही हैं कि हाँ टाइम को थोड़ा कुछ मिनट आगे पीछे करके देखा जाए तो कुछ और भी हमें पता लगे, बट मेरे को नहीं लगता, मतलब ये भी चीज ठीक लग रही है, ऐसी बात, ये भी चीज ठीक लग रही है। 11th हाउस शो कर रहा था, 9th हाउस शो कर रहा था, 4th हाउस शो कर रहा है। अगर मैं प्रॉपरली बात करूं, आगे मैं सब इसमें ब्रीफ कस्पल डिटेल्स में जाऊंगा, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स घूम रहे थे, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, हाँ जी, ठीक है, वो आपको पैसे प्रॉफिट देने के लिए वो हैं सक्षम, प्रॉफिट देने के लिए सक्षम है। क्योंकि मैं यही कहूंगा ना, मैं यही कहूंगा कि भाई प्रॉफिट कब होगा, जब मरकरी की राशि में हो सकता है प्लैनेट हो 6 नंबर, जुपिटर का नक्षत्र हो सकता है, सैटर्न का सबलॉर्ड हो सकता है, या जुपिटर की राशि सैटर्न का नक्षत्र मरकरी का सबलॉर्ड हो सकता है। मेरे को तीनों तो के साथ हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन। मेरे को तो प्लैनेट 1-2 जोड़े में बता दूंगा ना कि हाँ यहां यहां आपका काम हो सकता है, क्योंकि ये प्लैनेट ये शो कर रहे हैं। यहां पे जुपिटर की राशि है, केतु का रोल भी है, केतु का नक्षत्र है, जुपिटर की राशि है, वीनस का सबलॉर्ड है, ठीक है। यहां भी मैं कह सकता था कि हाँ, मैं वीनस में कह सकता था हाँ भी पैसे आ सकते हैं, क्योंकि वीनस सबलॉर्ड है, यहां से भी गुजरेगा तो पैसे आएंगे। पैसे आप अपना काम करते हो सपोज, तो पैसे आपको हर हफ्ते या कभी कभी मतलब बीच में ऐसे आ ही जाते हैं, है ना। तो जो लेटेस्ट नहीं पैसे रहता। आए हैं, जो लेटेस्ट पैसे हाँ। आए हैं, वो आपको जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इसके बेस पे आए हैं। मरकरी के लिए पता नहीं मैं क्यों नहीं श्योर, बट जुपिटर सैटर्न तो आपको दे ही रहा है पैसे। हो सकता है पैसे आपको जब वो रिसीव हुए हैं तो उस टाइम, बाकी राहु है थोड़ा टाइम लेता है, तो मरकरी भी हो सकता है, ऐसी बात, मरकरी भी हो सकता है। मरकरी शोइंग 9 नंबर कंसल्टेशन। मरकरी से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी नोन, किसी ब्रदर के थ्रू नोन किसी से आया, उनके कहने पे कुछ आया है, ये भी कर सकते हैं मरकरी से। 9वें में है ना, क्योंकि तो कंसल्टेशन ही कहेंगे, 9वें में है क्या। अब ऐसे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी लग रहा है, कंसल्टेशन तो है ही है, लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं गए होंगे इसके लिए। नहीं, आपने कंसल्टेशन दी, कंसल्टेशन। ये कह सकते हैं कि वो जो प्लेस थी हाउस की जगह बिजनेस प्लेस भी हो सकती है, बिकॉज मरकरी है। हाँ बिजनेस प्लेस थी।
बिजनेस प्लेस है ना, तो वहां मरकरी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे देखनी है, ये चीज ऐसे देखनी है। आप लोग ना अपने इवेंट्स हैं जो, उसे एक बार किसी के भी चार्ट पे लगा के देखना कि भाई कौन कौन से प्लेनेट ये देने में सक्षम है, वो वहां से गुजर रहे होंगे प्लैनेट्स, वो आ जाएंगे। और ये महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, सब लॉर्ड लेवल तक बनती है बात। मतलब नक्षत्र ऐसा लॉर्ड बन बनने गया तो आता है ना, महादशा, तो जाहिर सी और बात है डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये था हमारा। कोई है रह गया जिसको समझ ना आया हो? हाँ सुमन जी, कुछ पूछना है आपने? हैंड रेज किया हुआ है आपने, आप अनम्यूट करो अपने आप को। मैं पूछ रही थी कि जैसे 3, 9, 12 आते हैं, तो महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर में किसी में भी एक एक हाउस आ सकता है? जैसे 3 हाँ जी, महादशा दे रही हो, हाँ जी, हाँ जी, आ सकता है, और आ सकता अच्छा, और 9 जैसे अंतरदशा दे रही है, तो मतलब हम स्टाफ तीनों का मिला के, है। मतलब वो तीनों घर आ जाएंगे। हाँ, तीनों को मिला के दे सकते हो। अगर कई बार अगर दशा ना भी दे रही हो, तब भी आप ट्रांजिट को एक बार यूज करके देखना, कई बार तब भी उसके बाद भी काम हो जाता है। बट दशा की प्रॉमिस बड़ी जरूरी रहती है लेनी, हाँ जी। दशा की प्रॉमिस लेनी ठीक रहती है। ठीक है, ये दशा वाला जो प्लेनेट से ज्यादातर कोई आपका कोई मेजर इवेंट हो, वो बड़ा अच्छा बताता है। जैसे अभी रुचिका जी ने फ्रॉड का बताया था, वो भी पता लग जाएगा। इनका अगली बार ले लेंगे चार्ट। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक बार, हाँ जी प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। सर मैं ना अभी अपना चार्ट लगा के ये एक बार चेक कर रही थी कि मुझे कितना आया। हाँ, तो अब जैसे मेरी ना एमडी शनि की चल रही है और एडी जुपिटर की चल रही है हम्म, सर, और उसके अंदर जो पीडी चल रही है वो मरकरी की चल रही है सूक्ष्म, फिर मरकरी की चल रही है। हम्म, अब सर मेरा जो शनि है वो 8th 9th और 11th दे रहा है, जुपिटर 8th और 9th दे रहा है, मरकरी 8th और 11th दे रहा है, मरकरी 8th और 11th दे रहा है। तो आपका एस्ट्रोलॉजी से आजकल ठीक, मतलब एस्ट्रोलॉजी आपको अगर आप सीख भी रहे हो, तब भी आपको क्लाइंट फिर भी आ जाते होंगे, चाहे आती हो चाहे नहीं आती हो, हेल्प ले लेते होंगे किसी के, बट क्लाइंट जरूर आते होंगे इस दशा में। ऐसी दशा अगर चल रही है तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। बट सर पैसे तो नहीं आते। हाँ, अब पैसे कॉन्फिडेंस से आते हैं, क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ तो हो जाएगा। बट पैसों का आना ना आना, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रांजिट कब कर रहे हैं उस चीज से। और आप, जहां तक बात थी हमारी, आप कितना सीखे हो, तो आपने अभी बताया 8, 11, 8, 9, 11 बड़ा प्रोमिनेंट आ रहा हाँ जी। है ना? हाँ जी 8, 11, तो कोई अनसर्टेन इवेंट भी हो रहे हैं आपके साथ, एकदम से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सर वो तो बस पूछो ही मत, हेल्थ इश्यूज तो आते ही रहते हैं, और ठीक है। वो भी एक दिन में ऐसे आते हैं जैसे कि सुबह 9 बजे फीवर हुआ और सर रात तक फीवर रहा, और अगले दिन हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, था कि हाँ। कुछ था ही नहीं ना, उससे पहले दिन कुछ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वही बात है ना कि अनसर्टेन इवेंट्स तो दशा बता रही है। हाँ बट अब जी। इन सडननेस के अंदर ये ट्रांजिट करते करते जिन राशियों से, जिन नक्षत्रों से, जिन सबलॉट से निकलेंगे, और वो जो जो देने को हैं तैयार चार्ट में, हाँ जी। वो रिजल्ट आपको आएंगे। बस ये अब बात थी। मेरा जैसे सैटर्न और जुपिटर जो है 11th हाउस में ही है, D1 में, तो मेरी नहीं, नहीं, 11th हाउस की आप, दशा भी हाँ, चल रही है। आप वो जो, अगर आप पहले अपने अगर बर्थ चार्ट की बात करो ना, बर्थ चार्ट की बात करो, तो आपने बताया कि वो 11th हाउस में है। यस सर। 11th हाउस में कोई राशि पड़ रही होगी, 6th राशि है मरकरी की। मरकरी की राशि है, उसके अंदर जितने वो डिग्री का है, 30 डिग्री तक प्लेनेट चलता है, वो जितने यस डिग्री का सर। है, ठीक है, उस हिसाब से उसका नक्षत्र तय हो जाएगा, उसी हिसाब से उसका सबलॉट तय हो जाएगा। हाँ जी। उसके बाद ये बात तो होगी कि वो कहाँ है, बट ट्रांजिट के अंदर, ट्रांजिट होता है अभी का गोचर चार्ट,
हाँ जी, हाँ जी। अपने चार्ट में, नेटल चार्ट में ये देख लो कि कौन कौन हाउसेस मुझे पैसे दे सकते हैं। ट्रांजिट में, हाँ, ट्रांजिट में नहीं, नेटल चार्ट, नेटल चार्ट में। जो बर्थ चार्ट है उसमें ये देख लो अच्छा, कि कौन कौन ग्रह पैसे दे सकते हैं। जैसे सेकंड राशि के अंदर कोई राशि नक्षत्र और सब लॉर्ड होगा, वो उठा लो, छठे में उठा लो, 11 में, 2 6 11 पैसे देते हैं, ठीक है, ठीक है। वो हाँ जी, उठा लिए। अब उनको जब उठा लिया आपने तो देखा जब जब जुपिटर या जो जो भी दशा का लॉर्ड है, जब जब वहां से गुजरेगा आपको कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। सर ऐसे तो आ जाते हैं पर काम से रिलेटेड नहीं आते हैं, वैसे तो बहुत आ जाते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गया, बट वो टॉपिक भी हम कभी डिस्कस करेंगे। हाँ मतलब मेन मेरा ये है, मैं अपने चार्ट पे लगा के देख रही थी कि जिससे कि मैं बार बार ये आप जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सकूं। अब समझ आ गया आपको? वैसे समझ आ एक गया ना? चीज और सर, मतलब थोड़ी सी अनरीजनेबल टाइप है। जैसे हम प्रीवियस हमारे जो इवेंट्स हुए उस पर हम लगा के देख रहे हैं चार्ट। अब सर जैसे मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी एक ही बंदे से 3 बार शादी हुई है, हम्म ठीक है। कोर्ट मैरिज अलग हुई थी, वैसे अलग हुई थी, मतलब 3 तरीके से शादी हुई है। तो मैं वो इवेंट्स फिर किस तरीके से देखूं, कौन से वाला देखूं, कैसे देखूं उसको। आपने बताया कि 2 5 लव मैरिज है, तो 2 5 7 और 11, ठीक है। तो ये मैं उन तीनों टाइमिंग को इवेंट, उस जो 3 इवेंट हुए हैं ये, उनके अलग अलग 2 5 7 11 ही देखूं। आप ना सबसे पहले तो केपी को बेसिक से सीखना बड़ा जरूरी है। आप केपी को जब बेसिक से सीख जाओगे ना कि भाई ये हाउस सिग्निफिकेटर्स होते क्या हैं, ये कौन सा ग्रह क्या नंबर दे रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, जब वो राशियां सब लॉर्ड बनाने वो सब सीख जाओगे तब आपको समझ आएगा कि भाई 2 5 7 11, 2 5 11, 2 11 कुछ भी देखा जा सकता है शादी के लिए। और जो आपकी 3 शादियां हुई हैं सेम बंदे से हुई हैं, 3 तरीके अलग अलग से हुई हैं, शादी वही चल रही है बट यस सर। तो आप ये देख सकते हो कि वो जो शादी को आप मेन मानते हो कि हाँ ये हुई है ना शादी मेरी, ये 30 मतलब 3 तरीके से जो हुई है, ये मुझे लगता है दिस इज परफेक्ट शादी, वहां से देख। ओके, ठीक और है। क्या वे कर लो बाकी। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। बाकी आप वो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। लता जी, हाँ जी बताइए। सॉरी सर, मैं अपना वही लगा के देख रही थी अभी ना, एक पेमेंट आनी थी अभी, जस्ट मैसेज आया मतलब 10:39 पे वो पेमेंट आई है। और अभी मैंने चेक करा अपना कि केतु मून एंड मून, जो मेरा मून का अपना सेकंड हाउस में जो चल रहा है जुपिटर बुध और शनि, और मेरा और इस टाइम मून जो तीसरी दशा जो मून की चल रही है, सॉरी तीसरे मतलब प्रत्यंतर चल रहा है, उसमें भी बुध गुरु और शनि तीनों सेम चल सर। मतलब ये प्लेनेट को याद रखना, एक चाहे हाँ आप इसको नोट भी कर सकते हो डायरी में, ये मेरे को पैसा देते हैं, हाँ तो हम हाँ, उसी मैं हिसाब से वही नोटिस जेमस्टोन भी किया। पहन सकते हैं वो, ताकि हमें हमेशा पैसा दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा मेरा टाइम का था जो मैंने आपसे बीटीआर करवाया था, तो दैट उसमें मीन्स मैंने आपका टाइम इस, ठीक आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मतलब परफेक्ट आ गया। तो मतलब आपका ये मतलब आपकी जो पेमेंट आई है वो आपका दशा के लॉर्ड्स उनमें चल रहे हैं? हाँ मतलब प्रत्यंतर चल रही थी। अच्छा, ये अकाउंट में पेमेंट आई है तो 2 नंबर शो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो सेकंड हाउस का ही मैंने देखा, सेकंड हाउस अच्छा, में जो प्लैनेट थे इस टाइम मून ने वही प्लैनेट तीनों ही दे रखे हैं, मतलब बस ठीक किया। राशि और नक्षत्र एंड सब लॉर्ड तो और परफेक्ट। जो, हाँ हाँ, नहीं ये काम करती है चीज, ये जो 100% चीज सर, काम ये की। तो अभी प्रूफ हो गया, मेरा तो अभी प्रूफ हो गया। हाँ, मैं किसी वजह से ही मतलब थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। हाँ तो जी हाँ ये जी बड़ा हाँ जी। अच्छा है आपके लिए, ये वाला ये आप लोग करो और फिर बताना कितना कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा। तो अगले बिल्कुल ट्यूसडे बिल्कुल। मिलते हैं फिर। ओके सर, ओके ठीक है, सर, थैंक जी यू, सर, थैंक यू डेफिनेटली सो सर, मच। काफी हेल्पफुल है ये। मैं इसको भी आज पूरा दिन आगे करूंगा कैलकुलेट, और बहुत सारी चीजों हाँ हाँ, पर आप कैलकुलेट करो, आपको फिर बड़ा आपसे फायदा शेयर होगा। करूंगा मैं आपके साथ।
हाँ, हाँ हाँ, बहुत फायदा होगा। आप ग्रुप में कभी भी लिख सकते हो या अगले ट्यूसडे कर लेंगे बात। हाँ जी। अभी तो हम अपनी शादियों की डेट देखेंगे, चेक करते हैं। हाँ हाँ, आप करो, वो चेक करो। फिर आप ये देखो अगले पैसे कब आने वाले हैं। हाँ फिर हाँ आप वही। ये भी देख सकते हो कि भाई लोन लोन लेने का मतलब कब मिलेगा या टाइम सही क्या है। अच्छा। फिर आपको कोई भी चीज बहुत चीजें नहीं होती हैं। सर, अब अच्छा। हम लोन देने का सोचेंगे, अब लेने का नहीं सोच। हम्म, तो कुछ भी मतलब आपको जो अपने परिवार वालों के लिए या जिसके लिए भी आपको लगता है कि भाई देखें ये काम कब होगा, तो ये बड़ा सही है। दशा भी, मून भी देख सकते हो। मून उन इवेंट्स के लिए देखा जाता है जो रेगुलर होते हैं, जैसे हाँ जी, 2-4 दिन में ऐसी पेमेंटें आई जाती हैं, तो राइट राइट। तब आप मून देख लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो एक्चुअली मेरा प्रत्यंतर चल रहा था मून का, तो इसलिए मैंने 3 दशाओं पे अपना चेक किया कि हाँ तीसरी दशा मेरी इस टाइम क्या क्या दे रही है, तो वो नहीं, जो आपको सेकंड हाउस वहां पे वो देंगे पैसे। आप देखोगे कि ना आपके, जब आपके वो जो दशा लॉर्ड, जैसे सैटर्न जैसा दशा लॉर्ड आ गया या कोई ऐसा दशा लॉर्ड आ गया मरकरी जैसा, तो वो आपके जब ट्रांजिट करके जाते हैं ना 11th से 2nd से, आपको जरूर कोई ना कोई पैसे या वो चीजें करता है, वैसे भी करता है। मगर हाँ जी, ये थोड़ा पिन पॉइंट हो जाता है कि कौन से प्लेनेट वाकई पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल ओके, बिल्कुल राइट राइट, एंड टाइम आ ये जाता चीज, है। और इससे बिल्कुल। सर एक ये चीज, भी पता लग जाता है कि हाँ हमें भाई क्या नंबर यूज कर सकते हैं, क्या कलर, क्या जेमस्टोन, कि हाँ ये चीज, ये प्लेनेट फायदेमंद है, ये पहना जा सकता है ना, क्योंकि बिल्कुल वो प्लेनेट आपको पैसे दे रहा है, वो प्लेनेट आपको गेन्स दे रहा है। यही नहीं सही पता बात लगता है। ना जेमस्टोन पहनना किसका है। हाँ हाँ सही। जी, हाँ वो जी, वो हाँ जी। वो बात है, वो चीज। तो बाकी सर और एक चीज थोड़ी मेरे सी को छोटी लगता सी नहीं, सब सब क्लियर हो गया सबको। आप बिल्कुल लोग सर क्लियर। एक सब छोटी सी चीज पूछनी इसका ना, थी। हाँ, आप लोग चेक करना अपना, फिर ग्रुप में चाहे शेयर भी कर देना कि हाँ ये चीज काम की, नहीं भी की तब भी शेयर कर देना, देख ले उस चीज को। ठीक है, चलिए हाँ फिर जी, सर आई एक छोटी थिंक सी चीज हमें पूछनी थी, चलना अगर चाहिए। 2 मिनट के लिए टाइम, बस। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, सर एक छोटी सी चीज बस ये पूछनी थी, जैसे हाँ जी। क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती हैं, जो परमानेंट रेजिडेंसी होता है पीआर के लिए लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, उसके लिए 3 और 11 देखेंगे और कोई हाउस भी देखेंगे एज पर केपी? परमानेंट 3 इज रेजिडेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन। आपको 3 डॉक्यूमेंटेशन, 4 परमानेंट हाँ, रेजिडेंटशिप होता है। 12 क्यों अच्छा देखोगे? 4 भी ऐड होगा? नहीं 11 12 क्यों देखेंगे साथ देखोगे? में कि विशफुल में? 12 क्यों 3 देखोगे? एंड 11। बाहर थोड़ा ना जा रहे हो। 11 हाँ नहीं कह रहे 12 हैं भी, ये। 11, हाँ, 3 4 11। 3 for 11, ठीक है। थैंक यू सर, मैं कंफर्म कर रहा था बस, ठीक है, हाँ थैंक जी। यू। ओके, गुड नाइट थैंक चलिए यू सर, जी, सर, गुड आंटी थैंक यू। जी, नाइट। गुड बहुत अच्छा नाइट। लगा, थैंक यू बड़े दिनों वेरी बाद मच, आप लोगों थैंक से यू मिले। वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। लता की गुड यही नाइट। दशा चलती रहे। थैंक यू, थैंक यू। सुमन मैम की ब्लेसिंग मिल गई आज मुझे, बस जीवन सफल। चलिए ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन, सर, गुड गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट सर जी, थैंक यू, बाय बाय।